नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि जोशी और आज मैं आप लोगों को एक जो कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बिज़नेस उसके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ और बताने क्या जा रही हूँ मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मिथ्या तथ्य हैं उन चीज़ों को आपसे थोड़ा उसको क्लियर करना चाहती हूँ। जैसा कि कई लोग बोलते हैं कि जो कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं ये जोड़ने और जुड़ने का काम है। तो आपको मैं एक सीधी बात बता दूं, जुड़ने का काम तो है ही, क्योंकि अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली हम उससे जुड़े हुए हैं। और रही दूसरी बात कि अगर हम किसी चीज़ को हमें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, तो हम उसको ज़रूर शेयर करते हैं। अब आजकल यही देख लीजिए कि अगर हमें कोई रील अच्छी लगती है तो हम अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर देते हैं। हमें किसी की कोई बात अच्छी लगती है तो हम उसको शेयर कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ अगर हमें प्रोडक्ट कोई अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? मेरे ख़्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात ये है, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस हम इस चीज़ को हम इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं आप लोगों को कि हम डेली रूटीन में जो भी हम सामान मार्केट से लेते हैं, उसमें हमें कहीं से भी कोई बचत नहीं होती है, ठीक है? और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्ट कंपनी से वो सामान मिल रहा है। जो बीच में जो बिचौलिए जो काम करते हैं चीज़ को हम तक पहुँचाने का, उसका जो प्रोसेस है उससे हम बच जाते हैं। उसके बीच में जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे हम बच जाते हैं। तो ये गलत कहाँ पे है कि हम इसमें जोड़ने का काम करते हैं या जोड़ने का काम करते हैं। मैं आपको एक सिंपली तौर पे एक छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। सपोज़ कीजिए किसी को बहुत लंबी टाइम से बीमारी है, जैसे अस्थमा हो गया, शुगर हो गया, बीपी की प्रॉब्लम है और माइग्रेन का प्रॉब्लम है। तो कहीं ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको आपको कंटिन्यू दवाइयों के भरोसे ही आपको उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कंटिन्यू 5-6 साल से आप उन दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आप कंटिन्यू 5-6 साल से अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो वो एक चीज़ को सही कर तो रही है, मैनेज कर रही है, बट आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वही दवाइयाँ आपके बॉडी के अंदर कुछ और भी डिज़ीज़ को पैदा कर रही हैं। जो किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनकी किडनी फ़ेल हो जाती हैं, जिनको स्टोन का प्रॉब्लम हो जाता है, जिनको बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, ये सब हम जब ज़्यादा केमिकल की दवाइयाँ लेते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम 100% होती ही होती है, चाहे आप ये कहीं से भी सर्च कर लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पर हम आयुर्वेदिक वेलनेस प्रोडक्ट्स को हम अगर आप तक पहुँचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं उसके बारे में, हम ये नहीं कहते कि हमारा प्रोडक्ट 101% आप पे काम करेगा। हम 60 से 70% की हम गारंटी लेते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको यूज़ करने से आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आपको इसका रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा तो ये आप पे कोई असर भी नहीं करेगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है? अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है और हम किसी को बता रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? हम डॉक्टर भी तो रिकमेंड करते हैं कि अरे हम ये डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा था, आप एक बार कहीं और दिखा लीजिए। हम अच्छे वकील रिकमेंड करते हैं कि हमारा ये केस है और इस केस में और अच्छे से आपका संभाल सकते हैं, तो हम वकील रिकमेंड करते हैं। हम बच्चों के स्कूल के लिए, बच्चों का स्कूल जहाँ पे अच्छी एजुकेशन है वो भी तो रिकमेंड करते हैं कि ये वाले स्कूल में डाल के देखिए अपना बच्चा, आपके बच्चे की बहुत अच्छा फ्यूचर बन जाएगा। तो हम जब अच्छी चीज़ों को रिकमेंड कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो हम इन प्रोडक्ट के बारे में बता के क्या गलत कर रहे हैं, आप मुझे पहले ये बताइए, ठीक है? दूसरा, लोग कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है, ज़बरदस्ती का करवाया जाता है। इन्वेस्टमेंट होता है सिर्फ़ उतना होता है जितना आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। डेली रूटीन में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट क्या आप मार्केट से नहीं लेते? आप उनको नहीं खरीदते? तो अगर आप कंपनी से खरीद के उसको यूज़ करेंगे, जब आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है लेने में? आप मुझे ये भी बताइए। और तीसरी बात है कि ये कहा जाता है कि फ्रॉड कंपनियाँ हैं। फ्रॉड कंपनी आपको कहाँ से लग रही है? आप कहीं भी सर्च कीजिए, आप इनके मेन ब्रांच में होके आ जाइए, उसके बारे में पता कर लीजिए। फ्रॉड तो यहाँ कहीं से दूर-दूर तक का फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड क्या होगा? इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी करते हैं, आप बैंक में कर रहे हैं या कहीं कर रहे हैं, उसमें आपको क्या है, एक प्रॉफ़िट
लास्ट में मिलता है। तो आप जब यहाँ पे काम करेंगे तो इसमें भी आपको थोड़ा पेशेंस बना के आप इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, आपकी इनकम इतनी अच्छी होगी। जो इतने बड़े-बड़े लोग हैं, जो इतने विदेशों में घूम रहे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ अचीव कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं करे। कंपनी के पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि वो किसी पे ऐसे ही लुटा देगी या वो ऐसे ही दिखा देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सबसे मेन बात तो ये है कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को अगर हम कर भी रहे हैं तो इसमें बुरा कहीं से कहीं तक भी इसमें कुछ बुरा नहीं है। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग वाले और एक होते हैं नेगेटिव थिंकिंग वाले। पॉजिटिव थिंकिंग वाले हमेशा पॉजिटिव चीज़ को लेकर उस काम को आगे बढ़ेंगे, और जो नेगेटिव थिंकिंग वाले पर्सन होंगे, उनके दिमाग में पहले नेगेटिव चीज़ आएगी और उसके बाद वो प्रॉफ़िट तो दूर की बात है, वो सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, बट उनके दिमाग में ये आएगा, अरे हमसे तो पैसे लिए जा रहे हैं, अरे हमसे तो सामान खरीदवाया जा रहा है, अरे हमसे तो लोगों को जुड़वाने का काम किया जा रहा है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव माइंड से ज़रा सोचिए, और अच्छे बेनिफिट के लिए आपके लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। बस मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाह रही थी, एंड थैंक यू सो मच।